दोस्तों, भारत रूस से कई महत्वपूर्ण और बड़े सैन्य उपकरण खरीद चुका है, जिसमें हमारे पास मौजूद फाइटर विमानों से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक शामिल हैं। लेकिन भारत सबमरीन के क्षेत्र में रूस के साथ काफी बड़े पैमाने पर काम करता है, जिसके तहत भारत के पास काफी सारी रूसी पनडुब्बियां मौजूद है, जिनमें किलो क्लास की सबमरीन भी आती है, जिन्हें हम भारत में सिंधु घोष क्लास सबमरीन के नाम से जानते हैं। लेकिन अब भारत की एक सिंधु घोष क्लास सबमरीन रूस में फंस गई है और ये सबमरीन भारत वापस नहीं आ पा रही। जिसके पीछे क्या वजह है, इसे हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ये सबमरीन रूस में क्या कर रही थी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत की एक शक्तिशाली किलो क्लास की सबमरीन INS सिंधु रत्न रूस में अपने मेजर रिफिट के लिए गई थी, जहां पर इसे रिफिट करना था ताकि ये अपने बाकी बची सर्विस को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। पर यह सबमरीन अब अपने मेजर रिफिट के बाद भारत वापस नहीं आ पा रही, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस के पास कमर्शियल ट्रांसपोर्ट डॉकशिप की कमी है। यानी कि रूस के पास ऐसे जहाज मौजूद नहीं है जो कि इस पनडुब्बी को रूस से लेकर भारत ट्रांसपोर्ट कर सके, और कोई भी पश्चिमी कंपनी प्रतिबंधों की वजह से रूस में इस सर्विस को भी प्रदान नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से भारत की सिंधु रत्न सबमरीन रूस में फंस चुकी है और ये भारत नहीं आ पा रही, जो कि हमारे लिए एक काफी बड़ी समस्या है। हालांकि इससे निपटने के लिए भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके तहत हमने ये योजना बनाई है कि हम पहले सिंधु रत्न सबमरीन को नॉर्वे तक ले जाएंगे, जहां तक का सफर ये सबमरीन खुद ही तय करेगी, और नॉर्वे में एक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट डॉकशिप की मदद से हम इस सबमरीन को वापस भारत ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे, जिसमें लगभग 35 दिनों का समय लगेगा। यानी कि ये पनडुब्बी नॉर्वे पहुंचने में 35 से 40 दिनों बाद भारत वापस आ जाएगी, जिसके बाद हम इसका इस्तेमाल अपनी सेवा में कर सकेंगे। साथ ही सिंधु रत्न भारतीय नौसेना की सेवा में मौजूद कुछ सबसे भरोसेमंद और अच्छी पनडुब्बियों में से एक है, जो कि लगभग 35 सालों तक की सेवा दे चुकी है। दोस्तों, भारत की सबमरीन को भारतीय नौसेना की सेवा में 22 दिसंबर साल 1988 में शामिल किया गया था। यानी कि ये पिछले 3 दशक से भी ज्यादा लंबे समय से भारतीय नौसेना के पास मौजूद है, जिसके दौरान इसने काफी गौरवशाली सेवा भारतीय नौसेना को दी है। हालांकि इसकी सेवा के दौरान कुछ परेशानियों का भी सामना हमें करना पड़ा है, लेकिन भारत ने उन्हें सफलतापूर्वक काउंटर किया। वहीं पर सिंधु रत्न की कुल लंबाई 72 मीटर की है और इसका वजन लगभग 2300 टन का है। वहीं पर यह पनडुब्बी समुद्र के अंदर लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकती है। साथ ही सरफेस पर होने पर यह सबमरीन लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पनडुब्बी एक बार में लगभग 35 दिनों तक समुद्र में रह सकती है, और इसे ऑपरेट करने के लिए लगभग 52 लोगों की क्रू की जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, बल्कि 7 नॉट की रफ्तार से आगे बढ़ने पर सिंधु रत्न एक ही बार में लगभग 9700 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। साथ ही इसे लगभग 240 मीटर की गहराई पर ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह पनडुब्बी 300 मीटर की गहराई पर भी जाने में सक्षम है। वहीं पर सिंधु रत्न सिंधु घोष क्लास पनडुब्बियों के तहत आती है, जिन्हें भारत ने साल 1986 में अपनी सर्विस में शामिल करना शुरू किया था, जिसके तहत शुरुआती दौर में ऐसी 10 पनडुब्बियों को शामिल करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें से सभी पनडुब्बियां शामिल कर ली गई है, जबकि 3 सबमरीन सेवा में से रिटायर भी हो चुकी है और 7 सबमरीन अभी भी ऑपरेशनल है। हालांकि भारत ने INS सिंधु रत्न को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाने का एक नया रास्ता निकाल लिया है। लेकिन अब हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत को भी काफी नुकसान और देरी देखने को मिल रही है, जिसके तहत भारत को रक्षा के क्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मरीन इंजन, सबमरीन और एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट शामिल हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऊर्जा और खाद्य पदार्थों से जुड़ा संकट है, वह भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निपटना अब जरूरी हो चुका है। इसी बीच बात कर लेते हैं डिफेंस के क्षेत्र से निकल कर आ रही एक और काफी इंटरेस्टिंग खबर के बारे में, जिसके तहत अब भारतीय रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि हम चीन से सटी सीमा पर हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए V-SHORD मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करेंगे, जिसे खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जरूरी अप्रूवल दे दी गई है, और बहुत जल्दी हमें यह सिस्टम चीन से सटी सीमा पर देश की सुरक्षा करते नजर आएंगे। दोस्तों, V-SHORD एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हमारे सैनिक बड़ी ही आसानी से लेकर जा सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 250 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की है, जिसके अंदर ये किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है, जो कि एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से काफी अच्छा है। इस सिस्टम को काफी हद तक हम अमेरिका के स्ट्रिंगर मिसाइल सिस्टम से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में काफी समानताएं हैं। साथ ही यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से स्ट्रिंगर मिसाइल सफल रहा, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस नए हथियार की तैनाती से चीन पर फिलहाल किस स्तर का दबाव पड़ रहा होगा, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे हम चीन पर भारी मानसिक दबाव बना सकते हैं। साथ ही इसकी तैनाती के बाद सीमा पर मौजूद हमारे जवानों की एयर डिफेंस क्षमताओं में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि हमारी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।